बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक की बुक से एक्सरसाइज नंबर 2.6 करेंगे। अच्छा, इसके जो क्वेश्चंस हैं इसमें 3 क्वेश्चंस टोटल दिए गए हैं और हर क्वेश्चन में डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ना कुछ फिगर्स दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 30, 100 की पावर 100, 2 की पावर 10, 5 की पावर 37 और 529 की पावर 30 और 23 की पावर 15। इसमें पूछा ये गया है कि अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे आएंगे। तो थोड़ी सी आपको एक एग्जांपल के साथ ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट करें कि अगर हमें ये कहा जाता है कि 5 की पावर 2 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, 5 मल्टीप्लाई 5 आता है, तो ये 25 इसका आंसर आता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 1 और 2। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, यानी कि ये पहला नंबर ये और दूसरा ये है। इसी तरह करें, फर्ज करें कि 3 की पावर अगर 4 होती है तो ये वाला हमारा बनता है, आपको पता है 81 बनता है। तो यहाँ पे भी इसमें 2 नंबर आ रहे हैं। सीधा 5 की पावर अगर 3 होती है तो हम क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या बन जाता है 125। तो यहाँ पे देखें कितने इसमें डिजिट्स आ रहे हैं, इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे 3 आएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमें कहा गया कि 3 की पावर 30 फाइंड करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर लिखी हुई। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, क्योंकि हमने लॉ के साथ इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे। हम कहेंगे जी लेट x इज इक्वल टू 3 की पावर 30। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चूँकि लॉ के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उन्हें हमने लॉ के साथ सॉल्व करना है। तो हम कहेंगे अप्लाई या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर 30, और इस साइड पे भी हमारे साथ क्या लग जाएगा, लॉग लग जाएगा, क्योंकि हमने बहुत साइड्स पे लगाना है तो इधर भी आ जाएगा लॉग 3 की पावर 30। तो अब आपने एक रूल हमने पढ़ा था कि जिसमें क्या होता है कि जब आपके पास पावर आ जाए तो पावर क्या करती है, पावर शिफ्ट हो जाती है। जैसे ये देखिए, हमने एक लॉ पढ़ा था कि लॉग हो और जो वैल्यू हो उसकी पावर, जिस वैल्यू को हम लॉग ले रहे हैं उसकी अगर कोई पावर हो तो वो पावर क्या होती है, वो शिफ्ट हो जाती है लॉग से पहले, यानी कि लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो कि वैल्यू आप लॉग लेंगे उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ये, इसे अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा 30 लॉग 3 बन जाएगा। तो आप एक्चुअली हमने लॉग जो फाइंड करना है वो 3 का फाइंड करना है, और जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम अगर देखें तो लॉग ऑफ 3 जो होता है, ये ऑलरेडी भी हमने पढ़ा हुआ है, ये वैल्यू होती है 0.4771 के बराबर होती है, 0.4771 के बराबर होती है। इसे अगर अभी आप कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा 30 इंटू 0.4771 आपने मल्टीप्लाई किया तो इधर आ रहा है 14.13। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास आंसर 14.313 आ गया। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो आंसर हमारे पास आया हुआ है, तो लॉग में देखें क्या चीज़ होती है। जब भी हम किसी चीज़ को लॉग लेते हैं तो हमने एक शुरू में पढ़ा था कि लॉग ऑफ n नंबर अगर हम कोई लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो अगली चीज़ होती है ये वाली, ये मैंतीसा होता है। ठीक हो गया। तो अब जो इसका रूल जो इसके अंदर है वो ये है कि जो आपकी वैल्यू बनती है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर आपने 1 ऐड कर देंगे तो ये आपके नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आया हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक ये देखें ना, ये 14 जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है, और ये वाला मैंतीसा हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, ये आया हमारे पास 14 आया है। तो अब इसका जो फार्मूला है कि नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के, जितना आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके अंदर +1 आपने कर देना है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 30 इज इक्वल टू 14 + 1 इज इक्वल टू 15। ये 15 डिजिट्स इसके अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। इसी तरह हम इसका अभी पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर हमें कहा गया 100 की पावर 100 का आ गया। वही करेंगे हम कि लेट x इज इक्वल टू 100 की पावर 100 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग इसका आ जाएगा जी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100, और 100 की पावर आ रही है 100 आ रही है। ठीक हो गया। अब ये 100 क्या करेगा, ये लॉग से पहले आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 100, और उसको मल्टीप्लाई करना है
100 के साथ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने बहुत शुरू में एक चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी जितने भी आप जब आप लॉग ले रहे होते हैं, अगर उसके अंदर ज़ीरोज़ आ रहे हो 1 के साथ, तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं वही उसकी लॉग वैल्यू होती है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि लॉग ऑफ 10 इज़ इक्वल टू, तो इसमें 1 ज़ीरो आ रहा है तो इसका आंसर 1 होगा। इसी तरह अगर हम लिखते हैं लॉग ऑफ 100 लिखते हैं, तो इसमें चूँकि 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो ये इसकी वैल्यू 2 आएगी। और इसी तरह अगर हम लिखते हैं लॉग ऑफ 1000 लिखते हैं, तो इसमें 3 ज़ीरोज़ होती हैं तो इसका 3 आता है। लिहाजा यहाँ पे हमारा लॉग ऑफ 100 क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। बेशक आप इसको कैलकुलेटर से भी करेंगे तो यही आपके पास आंसर आएगा। तो ये अब लॉग ऑफ x जो है वो आ गया 200, ठीक है। तो इसमें फिर वही हम चीज़ लिखेंगे कि लॉग ऑफ nth वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक और उसके बाद मैंटिसा। तो यहाँ पर अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक अभी इसका क्या है, यह है 200, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 की पावर 100 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो 200 प्लस 1 इज इक्वल टू 200, 1 इसके अंदर डिजिट्स मौजूद है जी। ऑप्शन जो 3 इसके अंदर दिया गया, पार्ट 3 है, उसके अंदर हमें कहा गया 2 की पावर 10 हमने करना है। हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2 की पावर 10 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर 10। और ये 2 जो है जो उसमें पावर 10 है, तो ये रूल के मुताबिक क्या होगा, मूव करके शुरू में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 10 log 2। तो अब log 2 जो है इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 0.3010, ठीक हो गया। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3.0102। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने लिखा हुआ है कि log ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो इसमें ये चीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है और ये वाली मैंटिसा है। तो अब जो रूल है वो यही है, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 10 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 3, और प्लस 1 करेंगे तो ये इसमें 4 डिजिट्स आएंगे। इसे आप कैलकुलेटर के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर पर चेक करने का वही रूल है कि आपने क्या करना है कि 2 लिख के इसकी पावर आपने 10 कर देनी है। तो 2 की पावर 10 हमारे पास आएगा, देखें 1024 आ रहा है, तो इसमें 4 डिजिट्स आ रहे हैं। आगे पार्ट नंबर जो 4 है इसका, उसके अंदर हमें कहा गया 5 की पावर 37 लेट x इज इक्वल टू 5 की पावर 37 टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑफ x इज इक्वल टू 5 की पावर 37। तो ये मूव करके इधर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि इसके साथ log भी आपने लिखना है, तो ये बन जाएगा 37 log 5। तो अब 5 log 5 की वैल्यू जो है वो होती है 0.6990। 37 मल्टीप्लाई 0.6990। इसे जब आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आ रही है 25.86। तो इसमें ये वाला जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये वाला मैंटिस है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26 डिजिट्स। ऑप्शन नंबर 5 के अंदर हमें कहा गया है कि 529 की पावर हमने बतानी है 30। तो वही काम हम करेंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 529 की पावर 30 टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 529 की पावर 30। तो ये वाला मूव करके शुरू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 log 529। अब देखिए जब हम log लेते हैं, अब यहाँ पे जो हमारे पास एक बड़ी फिगर आ गई है, तो इसलिए 529 के जब हम log लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन में इसको बदलते हैं 529 को। तो देखें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मैं अगर इसे बदलूँगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मूव करके इसकी डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना है। तो ये 2 डिजिट होकर इसने मूव करना है अपने रेफरेंस पोजीशन की तरफ राइट साइड से, तो इसका +2 कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अगर हम इसका निकालेंगे तो +2 आएगा, ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 30 और इसका
52 कैरेक्टरिस्टिक है। आप 52 की 9 में जो पोजीशन बनती है वो हम लोग के ऊपर पीछे कर लेंगे। तो ये अगर आप देखें तो 52 की जो 9 पर पोजीशन बनती है ये बनती है 7235। तो हम इसके आगे जो मैंटीसा है वो लिख देंगे 7235। ठीक हो गया। अब इसको आपने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चीज़ आपके पास आंसर आएगा ये आ रहा है 81.7036। तो अब लॉग ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई है वो ये आई है। तो इसके अंदर ये वाली चीज़ क्या है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसका मैंटीसा है। तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 इज इक्वल टू 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82 डिजिट्स इसका आंसर आएगा 23 की पावर 15। तो वही हम करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 23 की पावर 15 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 23 की पावर 15 और 15 पहले मूव कर जाएगा तो ये हो जाएगा जी 15 log ऑफ 23। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक हमने इसका बताना है तो वो आ रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है इसका यहाँ से, जो कि वैल्यू मूव करके इधर आनी है डेसिमल पॉइंट ने, तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है इसका प्लस 1 आ रहा है। तो जो इसका आएगा 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा और 23 की वैल्यू 0 जो आएगी अगर वो देखें तो ये आ रही है 3617। तो ये आ गया है 3617। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास 4259। ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर लॉग ऑफ एक्स जो कि हमने फाइंड किया है तो यहाँ पे जो इसका ये वैल्यू है ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये वाला मैंटीसा है। तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स जो हम फाइंड करेंगे तो उसका तरीका ये है, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर अपने 1 ऐड कर देना होता है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 इज इक्वल टू 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 में उसने हमें कहा है जी एवेल्यूएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो इसमें ये कुछ अब अमाउंट्स देखेंगे जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये नॉर्मल जो हमारे फिगर्स होती हैं जिस तरह रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं तो उनको लेकर ये लिखा हुआ, लेकिन हमने चूँकि लॉ का चैप्टर पढ़ना है और उसने कहा भी है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम्स इस पर अप्लाई करें तो हमने इसको लॉग लेकर ही सारे क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले जो कहा गया है कि 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे, इसको लेट करेंगे, हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये वाला क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। तो इसे सबसे पहले अब हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो फर्स्ट रूल था इसका, क्या इसके अंदर ये था कि लॉग के साथ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि लॉग m मल्टीप्लाई n है तो ये प्लस में बदल जाते हैं, लॉग m प्लस लॉग n में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो हमारी वैल्यू बन जाएगी ये बन जाएगी लॉग 23.57 प्लस लॉग 5.967। ठीक होगा। इनके हमने जब लॉग लेने हैं तो सबसे पहले देखिए हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है। तो अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है तो असल में जब लॉग लेते हैं तो उसका रूल क्या है, फर्स्ट रूल यही है कि डेसिमल पॉइंट को जो है वो रेफरेंस पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके साथ होना चाहिए। तो ये एक्चुअली इसको कहाँ होना चाहिए, यहाँ से ये मूव करके इधर आना चाहिए, क्योंकि ये राइट साइड से रेफरेंस पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है तो +1 इसका आएगा। तो +1 हो गया। आगे हम इसका मैंटीसा बाद में लेते हैं। इसी तरह जो दूसरी फिगर आएगी उसमें देखें ये ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर मौजूद है, इसका मतलब जो डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट है वो 0 है। तो ये वाला आ गया। तो आगे इसके साथ हम इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं जो आपका 23 की पोजीशन 5 और 7 हमने फाइंड करनी है। तो अगर आप यहाँ पे लॉग बुक के ऊपर आ जाते हैं, क्वेश्चन हम मैं आपको लॉग बुक से डायरेक्ट करवा देता हूँ। बाकी अगर आपने समझना है कि लॉग बुक से किस तरह लॉगरिथम लिया जाता है तो जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइजेज है उसके अंदर बताया गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है, देखें 23 की पोजीशन है 5 और 7। तो देखें यहाँ पे 23 की पोजीशन 5 और 7, ये 0 1 2 3 4 5, तो 3 7 1 1 इधर से आ रही है और दूसरी उसकी पोजीशन आ रही है 7। तो इसी में अगर आप 7 पे चले जाएँ 23 की, तो ये पहले जो होते हैं ये 3 3 6 और ये 13 है। तो आपने क्या करना है, 11 के अंदर 13 ऐड करेंगे तो 13 ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो 3 7 24 आ जाएगा, 3 7 24 मैंटीस आ गए। इसी तरह 59 की 6 और 7 पोजीशन हमने फाइंड करनी है। तो 59 की 6 और 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 5 2
और इसी की 7 जो आ रही है वो हमारे पास 5 आ रही है। तो इस तरह ये देखें 57 हो जाएगा, 7757 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो राउंड हो गई ये 7757 और आगे ये राउंड हो गया 58 हो रही है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको देखें log ऑफ 5.967 जो है वो 7757 है, और आगे चूँकि 5 आ रहा है तो राउंड ऑफ हो गई ये 7758 हो जाता है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ x इज़ इक्वल टू 2.1482 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब इसका ज़रा हमने लॉग लिया कि ये किया ना, तो हमें तो ये स्टैंडर्ड में अमाउंट चाहिए। तो इसका दोबारा हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा जी एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.1482। तो ये वाले आपस में दोनों क्या होंगे, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास आ जाएगा x, और इसका जब एंटी लॉग हम लेंगे तो इसमें हम देखें ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होता है और ये वाला मैंटीसा होता है। तो हमने सिर्फ मैंटीसा की जो वैल्यूज़ है वो लेनी होती है। तो इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख लेता हूँ। ये हमारे पास 2 आया हुआ है, और मैंटीसा इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, वो है 0.1482। तो अब एंटी लॉग के जो टेबल है उसके अंदर जब हम जाएंगे 14.14 की 8 और 2 पोजीशन हम उसमें देखेंगे एंटी लॉग के अंदर, 0.14 की पोजीशन 8 और 2 एंटी लॉग के अंदर। तो 0.14 के अंदर जो हमने पोजीशन देखनी है वो क्या है, 8 और 2। ये आ गया 8 1406 और 2 में आ रहा है इसका 1 आ रहा है। तो 1407 इसका अमाउंट बन जाती है, 1406 और इधर 1 आ रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1406 प्लस 1 इज इक्वल टू 1407 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जिस तरह हम लॉग लेते हुए डेसिमल को मूव करके लाते हैं रेफरेंस पोजीशन पर, तो जितनी मूवमेंट होती है वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। और जब एंटी लॉग लेते हैं तो जो हमारे पास होल नंबर आ जाता है उसके अंदर हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना होता है। तो उसमें भी यही रूल है कि चूँकि कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो इसका मतलब है ये राइट साइड से 2 पोजीशंस मूव करके किधर आया था, रेफरेंस पोजीशन पे आया था। तो इसे हम वापस राइट साइड पे 2 पोजीशंस कर देंगे। तो अगर ये यहाँ पे है तो इसको इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आंसर ये देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 140.7 इसका आंसर आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का, और इसके पार्ट 2 के अंदर हमें क्या गया 65.89 डिवाइडेड बाई 7.392। तो सबसे पहले जो कि हमने लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करने हैं तो इसलिए हम इसको लेट करा लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट 65.89 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, हमने इसको कर दिया 7.392। ओके। तो इसके बाद हम जो अप्लाई करेंगे इस पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये वाला हो जाएगा जी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 65.89 डिवाइडेड बाई 7.392। तो इस पर जो रूल अप्लाई हमारा होगा, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर आपके लॉग की वैल्यू डिवाइड हो रही है तो m डिवाइडेड बाई n है, तो ये बन जाएगा log m माइनस log n। तो ये माइनस में बदल जाएंगी। तो अब हमारी जो वैल्यू इधर आ जाएंगी log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 65.89 माइनस log ऑफ 7.392। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका लॉग लेते हुए हम आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट अपने रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जब मूव करके यहाँ पे आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या जनरेट होगा, +1 जनरेट होगा। मैंटीसा हम बाद में लेते हैं, माइनस होगी। और इस साइड पर देखें कैरेक्टरिस्टिक जो अपने राइट पोजीशन पर यानी कि रेफरेंस पोजीशन के ऊपर है, तो इसलिए मूवमेंट ऑफ डेसिमल इज 0, तो ये इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है। तो अब इन दोनों फिगर्स के हम ले लेते हैं मैंटीसास। लॉग बुक से भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे हमें कहा नहीं गया है कि आपने लॉग बुक से ही ये फिगर्स फाइंड करके देनी है, तो इसलिए डायरेक्टली आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉग बुक यूज़ करें तो सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक लेना होता है, और उसके बाद आपने लॉग के टेबल के अंदर जाके 65 की पोजीशन 8 और 9 आपने फाइंड करनी होती है। मेन डिफरेंस के अंदर आप 9 फाइंड करेंगे और जो पहले 10 कॉलम्स हैं उसके अंदर आप 8 फाइंड करेंगे। तो वहाँ से जो फिगर हमें मिलती है वो 8188 मिल रही है, और दूसरी फिगर जो मेरी है वो मेरी है 8687। तो इन दोनों वैल्यूज़ का जब हम डिफरेंस लेते हैं, इसमें से ये वैल्यू माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.9600
आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया लॉग, आ गया लॉग ऑफ एक्स फाइंड हो गया। तो हमें तो क्योंकि इसका स्टैंडर्ड के अंदर ये अमाउंट्स हमें चाहिए, तो ये तो लॉग की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे कि इसका एंटी लॉग हम लेंगे। एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.9600। तो यहाँ पे चूँकि आप अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो भी हमारी इसका एंटी लॉग के अंदर से वैल्यू निकलेगी मैंटीसा की, तो ये देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये वाला क्या होता है, मैंतीसा होता है। तो मैंतीसा की अब जब हम एंटी लॉग के अंदर से वैल्यू निकालेंगे तो उसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन पे ही हम लगाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा। तो जो जब हम इसका एंटी लॉग हम लेते हैं तो एंटी लॉग में इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 8913 आ रही है। तो अब चूँकि कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है तो इसका नंबर डेसिमल पॉइंट इसका इस जगह लगेगा और इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू दिस अमाउंट हो जाएगी। इसी तरह आगे हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के अंदर। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें ये कहा गया है 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। तो हम यही कहेंगे कि इसको हम लेट करा लेंगे, हम कहेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू ये ऊपर वाली फिगर है। ठीक हो गया। इसके बाद हम ले लेंगे एंटी लॉग, ले लेंगे लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जो आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ जितनी हमारे पास अमाउंट है ये हम लिख देंगे 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई 4.171 हो गया। तो अब अगर हम देखें तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक ऊपर न्यूमरेटर में अमाउंट आ रही है और एक डिनोमिनेटर में आ रही है। तो डिनोमिनेटर वाली ऊपर जाके माइनस हो जाती है ना, तो हम वही इस पर लॉग का रूल अप्लाई करते हुए करेंगे कि लॉग ऑफ जो ऊपर वाली अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, पहले हम वैसे ही लिख लेते हैं 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 और ये वाली सारी ऊपर चले जाएगी। तो ये वाला क्या हो जाएगी, लॉग 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। ठीक हो गया। अब इसका हम जब बदलेंगे इसको तो ये मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में बदल जाते हैं। तो लॉग ऑफ 47.27 प्लस लॉग ऑफ 5.321 और माइनस लेंगे इधर और हम लॉग को आगे शिफ्ट कर देते हैं, लॉग 9.712 प्लस लॉग 4.171 ये हो गया। अब इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 47.27 प्लस लॉग 5.321 माइनस लॉग 9.712 माइनस लॉग 4.171 हो जाएगा। अब जब हम इसके लॉग लेंगे तो सबसे पहले हम इन सारों के क्या करेंगे जी, ये मैं जगह बना लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले सबके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लिख लेते हैं। देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, ये एक डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो +1 इसका आएगा। यहाँ पे जो ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन पे है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। यहाँ पे अपने राइट पोजीशन पे रेफरेंस पोजीशन पे है तो यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है क्योंकि डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट 0 है और यहाँ पे भी 0 है। ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ हम इनकी फिगर्स इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ रही है अमाउंट हमारे पास 6746 आ रही है और यहाँ पे हमारी आ रही है 5321 का जब हम मैट्रिक्स लेंगे तो ये आ रहा है 7260 और 9712 का जब हम मैंतीसा लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9873 और इसी तरह 4171 का जब हम मैंतीसा लेंगे यानी कि 41 रो की पोजीशन 7 और 1 लॉग टेबल के ऊपर हम देखेंगे तो ये आता है 6202। तो इस सारे को जब हम ऐड करते हैं ये वो दोनों पोर्शन ऐड होंगे और जिसमें ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है 0.7931 है। तो ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व किया हुआ है इसलिए डायरेक्टली बाकी आप ये कैलकुलेटर के ऊपर एक एक फिगर करके ये दोनों आप ऐड करेंगे फिर अगली माइनस ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ये वैल्यू आई हमारे पास लॉग ऑफ एक्स आया हमारे पास। अब क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, ये लॉग हुई है वैल्यू, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी का एंटी लॉग हम ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब एंटी लॉग क्योंकि लॉग को काट देता है तो सिर्फ एक्स बचेगा तो दूसरी साइड पर हम ले लेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.7931। तो आप देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ रहा है 0। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा मैंतीसा हम निकालेंगे एंटी लॉग लेकर इसके मैंतीसा के अंदर से जो भी ऑल नंबर हम निकालेंगे
ये देखिए ये एक्चुअली क्या चीज़ है, ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये वाला मैंटीसा है, लॉग वैल्यू आ रही है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक तो ये बताता है कि बाद में जब आपने इसका एंटी लॉग लेना है, जो होल नंबर जनरेट होगा उसमें आपने डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट कितनी है, तो वो जीरो मूवमेंट है, यानी कि रेफरेंस पोजीशन पे ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो लेफ्ट साइड से हमें मिलेगा उसके साथ जो है ना हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। और जो मैंटीसा है वो 0.79 की 3 और 1 मैंटी लॉग में अगर आप चेक करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ वहाँ पे आएंगी उसे हम जो है पॉइंट नोट कर लेंगे और उसमें फिर हम प्लेस करेंगे डेसिमल पॉइंट को। ठीक हो गया। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है जब एंटी लॉग हम लेते हैं, तो आप इसको लॉग टेबल से डायरेक्टली वहाँ से जाकर ले सकते हैं और कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो ये आ रही है हमारे पास अमाउंट आती है 6210 आती है जब इसका हम निकालते हैं एंटी लॉग टेबल के ज़रिए। तो अब चूँकि हमने इसके प्लेस करना है डेसिमल पॉइंट, तो जीरो मूवमेंट है, तो रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पर ही डेसिमल पॉइंट आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो है 6.210, ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो इसके हमें अंदर ये जो उसने फिगर दी है ये क्यूब रूट है ऊपर में और नीचे में स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करा लें, लेट एक्स इज इक्वल टू ये वाली जो ऊपर फिगर है ये है, ठीक है। मैं दोबारा लिख नहीं रहा, लेकिन आपने इसके अंदर यही करना है कि आपने इसके जब सोल्यूशन के अंदर आप आएंगे तो सोल्यूशन के अंदर आप ये लिखेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू जो आगे अमाउंट है, फिर हम इसका क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये वाली जो फिगर्स हैं ये सामने आ जाएंगी 27.98 और नीचे अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट है 28.73। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इसको बदल देते हैं क्योंकि डिवीजन हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। तो लॉग ऑफ क्यूब रूट 27.98 माइनस लॉग स्क्वायर रूट 28.73। तो आपको पता है क्यूब रूट 1/3 के बराबर होता है, पावर 1/3। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 27.98 की पावर 1/3 और ये वाला हो जाएगा लॉग ऑफ 28.73 की पावर 1/2। ठीक हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये जो पावर्स हैं ये मूव करके लॉग से पहले आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 लॉग ऑफ 27.98 माइनस लॉग ऑफ 28.73 और ये लॉग के साथ 1/2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं 1/3 और लॉग ले लेते हैं इसका और इधर हम कर लेते हैं 1/2 और लॉग ले लेते हैं इसका। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 आता है और इधर भी कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। तो अब लॉग टेबल के अंदर से अगर आप वैल्यू लेना चाहें तो आप 27 की पोजीशन 9 और 8 लेंगे। 8 आपने मीन डिफरेंस के अंदर से लेनी है और 9 की पोजीशन आपने पहले 9 जो उसके आ रहे हैं उसके अंदर से लेनी है। तो इसकी जो फिगर आ रही है ये आ रही है 4468 और इसकी फिगर आ रही है 4583। तो इसे जब 1/3 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट आएगी 0.4822 और माइनस 0.7291 आ रही है। तो यहाँ पे जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी लॉग ऑफ एक्स जो आएगा ये आ रहा है 0.2469। ठीक हो गया। अब आपने ये करना है, यहाँ अगर देखें तो ये वाली फिगर माइनस में आ रही है। ठीक हो गया। तो मैंटीसा जो है हमेशा क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये चूँकि नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव चूँकि ये 0 आ रहा है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे +1 और -1 का इसमें इफेक्ट ऐड करेंगे। तो एडिंग इफेक्ट ऑफ +1 एंड -1। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जो इस साइड पे हमें प्लस डालेंगे तो हम लिखेंगे 1 +1 माइनस 0.2469 और दूसरी साइड साथ ही -1 डाल देंगे। अब ये वाली जो शुरू की जो फिगर है ना इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे 1 में से ये माइनस करेंगे वैल्यू तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.7531 -1 हो जाएगी। तो अब -1 को जो है हम किस तरह लिख सकते हैं इस फिगर को, अगर हम देखें हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी ये चीज़ हमने की थी कि हम जो बार 1 होती थी उसको किस में बदल लेते थे -1 के अंदर और दूसरी फिगर जो मैंटीसा उसके अंदर होता था उसको हम प्लस में बदल लेते थे। ये वाली प्लस वैल्यू है, ये वाली माइनस है, तो ये वाली अब क्या बन जाएगी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +0.7531 ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब इसे हम बदलेंगे बार के अंदर तो ये 1 बार 0.7531 ये इसका आंसर आ जाए। ये इसका अभी हमारे पास निकला है लॉग ऑफ
एक्स निकला है। ठीक हो गया। अब log ऑफ एक्स के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसका हम निकालना है हमने एंटी लॉग। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ अब बन गई, ये कैरेक्टरिस्टिक बन गया। ठीक हो गया। हम लिखेंगे इधर कैरेक्टरिस्टिक जो इसका आ रहा है वो आ रहा है बार 1 आ रहा है, और मैंथीसा इसका क्या आ रहा है 0.7531 आ रहा है। तो ये वाला इसका मैंथीसा है और ये वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब एंटी लॉग हम लेंगे दोनों साइड पे। तो एंटी लॉग लेने से क्या होगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा क्योंकि एंटी लॉग लॉग का इन्वर्स होता है तो कट जाते हैं लॉग एंटी लॉग से। तो दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.7531। तो आपने 0.75 की रो में 3 और 1 की पोजीशन देखनी है। तो वहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही होंगी, अगर आप इसको लॉग टेबल से करेंगे तो ये मैं यहाँ पे लॉग बुक से मैंने लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल से मैंने मोड़ ली है। तो ये 0.75 की जब पोजीशन 3 और पोजीशन 1 आप चेक करेंगे तो ये आपके पास आ रही है 5662 और आगे आपके पास 1 आ रही है। तो ये दोनों को ऐड करके 5663 बन जाता है। तो ये आपके पास बन जाएगा 5663। अब बात आ जाती है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगना है। तो डेसिमल पॉइंट देखिए बार 1 आ रहा है, यानी कि जो आपका रेफरेंस पोजीशन है उससे लेफ्ट साइड पर मूव करना है। तो रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, ये होती है। इसका मतलब ये यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.5663। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ पार्ट 5 हो गया। तो इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि रूट है ऑर्डर 7 का और इसके अंदर वैल्यू है 129.4 और क्यूब रूट है उसके अंदर वैल्यू है 27.37। तो सबसे पहले हम इसको लेट करा लेंगे एज पर हमारी प्रीवियस रूटीन है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ये वाली अमाउंट आप इधर लिख देंगे दोबारा 129.4। यहाँ से सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। और नीचे आ जाएगा हमारा क्यूब रूट 27.37। तो इसको हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स पे हम क्या करेंगे लॉग लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 129.4 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 27.37। तो अब वही रूल हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें डिवीजन हो रही है तो ये माइनस में लॉग बदल देंगे, इंडिविजुअल लॉग के लेंगे। तो लॉग ऑफ रूट ऑफ ऑर्डर 7 129.4 माइनस क्यूब रूट 27.37। तो ये आपको पता है कि ये बदल जाती हैं पावर्स 1/7 में। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 129.4 की पावर 1/7 माइनस लॉग 27.37 की पावर 1/3। और रूल के मुताबिक क्या होगा, पावर्स जो है वो लॉग से पहले मूव कर जाएंगी, मल्टीप्लाई जो लॉग के साथ। तो ये 1/7 मल्टीप्लाई आगे लॉग की हम ले लेंगे इसका लॉग ऑफ 129.4 माइनस 1/3 लॉग ऑफ 27.37। ठीक हो गया। तो यह 1/7 है, सॉरी ठीक है 1/7। तो 1/7 और अब लॉग लेना है हमने। तो देखें अब वही बार बार एक चीज़ हम कर रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट कितना मूव करेगा, रेफरेंस पोजीशन की तरफ 2 पोजीशन मूव करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक लॉग लेते हुए इसका 2 आएगा। ठीक हो गया। आगे 1/3 और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 1 आएगा क्योंकि रेफरेंस पोजीशन की तरफ जो मूवमेंट है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 थी। तो यहाँ पे 1 आएगा और आगे हम इसका मैंथीसा जो है वो अलग से फाइंड कर लेते हैं। तो जो इसका मैंथीसा आ रहा है वो आ रहा है 1119 और इसका मैंथीसा आ रहा है 4372। ये आ गया। इसको जब हम डिवाइड करेंगे यानी कि 2.119 को 7 से डिवाइड करेंगे या 1/7 से मल्टीप्लाई करें तो जो इसका आंसर बन रहा है वो आ रहा है 0.3017। और ये वाली फिगर माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रही है 0.4791। ठीक हो गया। तो ये लॉग आप देखें, आप इसका डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। लॉग बुक यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि आप लॉग बुक से ही लें। तो लॉग ऑफ 127 हम सबसे पहले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लॉग का बटन प्रेस करें, उसके बाद आप लिखें 129.4 129.4। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2.119। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह आप लॉग ऑफ 27.37 लेते हैं तो ये आपके पास है 1.4372। तो 73 भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कि आगे 7 आता है, राउंड ऑफ आप इसको कर सकते हैं 73, लेकिन ठीक है लॉग बुक के ऊपर भी ये यही बनता है। तो इसको हम लेंगे 4372। तो जब इनको डिवाइड हम करते हैं 7 से इसको जब डिवाइड किया तो आप देखें ये वाली फिगर इसका आसान हल क्या होता है कि आपने लिखना है 2.1119
डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपके पास आ गया 0.3017। और इस फिगर को जब आप करेंगे तो ये वाला आ जाएगा आपके पास 1.4372 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4790। और आगे चूँकि 6 आ रहा है, राउंड ऑफ हो गए 91 हो रहा है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका जो डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है, वो सेट हो जाता है इसके अंदर। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई। जब इसको आप माइनस करेंगे इस फिगर के अंदर से, तो जो आंसर आपके पास आ रहा है वो माइनस के अंदर आ रहा है, माइनस आ रहा है जी 0.1774। तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे, जो कि -77 माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिंग इफेक्ट करेंगे, एडिंग इफेक्ट ऑफ +1 एंड -1। तो ये वाला क्या हो जाएगा इस साइड में, +1 माइनस 0.1774 और ये -1 साथ इधर लगा लेंगे। इतनी जो पोजीशन है ये आप उसमें फर्दर सॉल्व हो जाएगी। और फर्दर सॉल्व होने के बाद जो इसमें से अमाउंट निकलेगी आपके पास, वो आ जाएगी जी 0.8221। ये आप करके भी दे सकते हैं, 1 माइनस 0.1774। तो ये आ गया 0 पॉइंट और ये 6 आ रहा है, यहाँ पे ये 6 है। ठीक हो गया। और साथ आपके आ गया -1। तो इसको दोबारा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 प्लस 0.8226। और ये बदल जाएगा बार के अंदर और डेसिमल पॉइंट 8226 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अभी क्या वैल्यू है, ये log ऑफ x आया है। तो अब एंटी लॉग लेने के लिए हम इसका क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आपके पास आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ रहा है, बार 1 आ रही है और मैंटीसा क्या आ रहा है, 0.8226 आ रहा है। तो लिहाजा जब इसको एंटी लॉग टेबल के अंदर आप 0.82 के साथ आप 2 और 6 की फिगर्स को चेक करेंगे तो ये वाला कुछ इस तरह आपके पास आ जाएगा। 0.82 की 2 और 6 फिगर आपने लेनी है तो ये आपके पास आ जाएगा 6637 और 9 आ जाएगा। और ये दोनों वैल्यूज़ अगर ऐड होंगी तो ये देखें, एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.8226 ये हो जाएगा जी 66 9 7 16 46। और चूँकि अब हमारे पास -1 का बार 1 है तो इसका मतलब है कि पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से इधर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 0.6646। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 पे हम आ जाते हैं। ये लेट x इज इक्वल टू, जो भी ये फिगर है स्क्वायर रूट आ रहा है शुरू में, 39.24 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 1.931 और डिवाइडेड बाय हो रहा है रूट ऑफ ऑर्डर 4 64.4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 23.91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 39.24 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 1.931 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ रूट ऑफ ऑर्डर 4 64.4 और मल्टीप्लाई क्यूब स्क्वायर रूट 23.91। ठीक हो गया। इसे हम बदल देंगे लॉग को ऊपर वाला प्लस के साथ, ये आ जाएगा, ये इसके अंदर ही हम लिखेंगे 39.24 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 1.931। और ये वाली फिगर जब ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, और इसको मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, लॉग 64.4 मल्टीप्लाई 23.91। ये इस तरह हमारा हो जाएगा। तो इसको फिर हम थोड़ा सा मैं इधर बैक साइड पर ले आता हूँ ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए। तो ये वाला लॉग इसमें प्लस में बदल जाएंगे तो इधर आ जाएगा लॉग 39.24 और जो इसका रूट है वो 1/2 का, तो ये 1/2 इसके ऊपर आ जाएगा।
फिर प्लस दरमियान में आ जाएगा, इधर हम लॉग लिखेंगे और ये 1.931 और ये क्यूब है तो इसका 1/3 ऊपर आ जाएगा। अब ये माइनस का लॉग है तो हम एक साथ ही इसको लिख देते हैं, हम लिख देंगे लॉग 64.4 और इसकी पावर आ गई है 1/4। और चूँकि हम अभी डायरेक्टली कर रहे हैं तो ये इसने प्लस में बदलना था, तो बाय चूँकि माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस लॉग 23.91 और पावर 1/2 हो जाएगा। तो अब ये जितनी पावर्स हैं ये क्या सारी मूव करके लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो तमाम फिगर्स को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 लॉग ऑफ 39.24 प्लस 1/3 log of 1.931 माइनस 1/4 log of 64.4 और माइनस 1/2 log of 23.91। ठीक हो गया। अब ये सारे हम क्या करेंगे 1/2 और इन सारों के हम log ले लेंगे, जो जो इसकी माइनस 1/4 के साथ इसका लॉग लेंगे, माइनस 1/2 के साथ इसका लॉग ले लेंगे। तो सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपको पता है 1 आएगा क्योंकि 1 डेसिमल पोजीशन मूवमेंट है, यहाँ पे 0 आ गया, 0 डेसिमल मूवमेंट है, डेसिमल की रेफरेंस पोजीशन की तरफ जो मूवमेंट है वो 0 है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 1 थी और यहाँ पे भी 1 आएगा, तो इधर हम लिखेंगे 1 पॉइंट, आगे इधर लिखेंगे 1 पॉइंट। और अब इनकी जो वैल्यूज़ निकलती हैं वो आप डायरेक्टली लॉग टेबल से निकाल लें या इससे निकाल लें। तो यार ये आपके पास 5957 2858 अगली फिगर आ रही है 2858 8089 और 6892। ठीक हो गया। इसे जब आप 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.7979 प्लस 0.0953 माइनस 0.4252 और माइनस 0.6892। 0.7979 प्लस 0.0953 माइनस 0.4252 माइनस 0.6892। तो ये हमारे पास जो फिगर आ रही है ये आ रही है माइनस 0.2212। ठीक है, तो वही जो 20 सा जो है वो माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें हम क्या करेंगे एडिंग इफेक्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, एडिंग इफेक्ट ऑफ +1 और -1 का इफेक्ट, इसमें क्या आ जाएगा ये +1 माइनस 0.2212 और -1 तो इस फिगर को जब हम माइनस करेंगे +1 माइनस 0.2212 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.7788 और -1, इसे हम लिख सकते हैं 1 -1 प्लस 0.7788 और इसे फर्दर हम लिख सकते हैं, पीछे आ जाते हैं 1 बार डेसिमल पॉइंट 7788। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया log ऑफ x आ गया हमारे पास log ऑफ x। तो अब इसे हमने क्या करना है इसका एंटी लॉग हम लेंगे, तो एंटी लॉग अभी हमारे पास आ गया log ऑफ x इज इक्वल टू 1 बार 0.7788। तो अब यहाँ पे देखें तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ रहा है, यहाँ पे ये देखें लॉग है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसका मैंतीसा है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया बार 1, यानी कि जो भी हमारा एंटी लॉग की फिगर जब हम लेंगे 37.7788 की, तो इसके अंदर जो भी हमारी फिगर आएगी वो एक रियल नंबर आएगा, तो उसमें फिर हम ये कैरेक्टरिस्टिक की मदद से डेसिमल पॉइंट जो है प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये ले लेते हैं कि 0.77 की 8 और 8 पोजीशन जो है वो क्या है, तो ये बनती है 5958 और 11। ठीक हो गया। तो ये दोनों जब ऐड अप होंगी तो ये बन जाती हैं, मैं इसी में 11 ऐड कर देता हूँ इधर, तो ये बन जाता है 6009 फिगर आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास ये अमाउंट आएगा, तो हम इधर लिखते हैं हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, क्योंकि एंटी लॉग को काट देता है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो इस साइड पर एंटी लॉग ऑफ 1 बार 7788, तो ये हमारे पास जो फिगर आती है 6009 आ रही है।
अब 6009 आ गई है। तो अब इसके हमने पोजीशन बतानी है कि डेसिमल पोजीशन क्या है। तो वो रेफरेंस से, यानी कि अगर यहाँ पे हमारा रेफरेंस ये बनता है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये इधर आएगा, तो ये वाला बन जाएगा 0.6009, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट 7 के अंदर हमें कह रहा है कि स्क्वायर रूट और उसके अंदर मिक्स डेसिमल में दिया गया, मिक्स फ्रैक्शन दी गई है 16 और 3/4 और डिवाइड हो रहा है क्यूब रूट के साथ 53। तो सबसे पहले जो इसके अंदर फिगर्स मौजूद है ना, इसे हम बदल लेते हैं। ठीक हो गया। तो देखें ये स्क्वायर रूट है हमारे पास, तो 16 4 64 होता है, और उसमें 3 ऐड करें तो 67/4 आ जाएगा, और नीचे आपका फ़िलहाल वैसे ही आ जाएगी अमाउंट। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो हम इसको क्या क्या लेते हैं जी, कि लेट x इज इक्वल टू 16 होल 3/4 और अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 53। और ये दोबारा मैं लिख रहा हूँ, तो पहले हमने लेट नहीं कराया था, तो ये भी लेट करा के कर रहे हैं, तो ये वाला 53 हो गया। तो अब देखें, इसको हमने लेट करा लिया, और साथ ही हम इसको बदल लेते हैं किसके अंदर, ये वाला हो जाएगा 67/4, और स्क्वायर रूट बदल जाएगा 1/2 पावर में, और इसी तरह 53 का जो है वो क्यूब रूट है, तो ये 1/3 में बदल जाएगा। अब इधर हम इसका लेंगे जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो इधर आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू log of 67/4 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 53 पावर 1/3। ठीक हो गया। अब इसको सिंगल लॉग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग सिंगल लॉग से इंडिविजुअल लॉग्स में हम इसको बदलने लगे। ठीक है। तो अब ये देखें, इंडिविजुअल लॉग इसका क्या हो जाएगा, 67/4 और पावर 1/2, और ये जो कि माइनस हो रहा है, तो माइनस लॉग 53 की पावर 1/3 जी। अभी हम इस तरह करेंगे कि 1/2 जो है ना, ये चूँकि सारे का लॉग है, तो इसे हम बाहर ले लेंगे और बड़ी ब्रैकेट लगा के इस लॉग को इंडिविजुअल लॉग के अंदर बदल देंगे, तो लॉग ऑफ 67 माइनस लॉग ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। और आगे हमारे पास 1/3 लॉग ऑफ 53 आ जाएगा। तो ये 1/2 जो है, ये चूँकि दोनों का लॉग है, तो इसलिए हम इसे 1/2 फिलहाल बाहर ही रखेंगे और अंदर इसका लॉग लेंगे। तो लॉग 67 जो होता है वो हम अभी ले लेते हैं। तो लॉग 67 जो है वो बराबर होता है जी 1.8207। तो आगे चूँकि 0 के बाद 7 आ रहा है, तो इसे हम राउंड ऑफ करके 1.8261 कर देंगे। तो 1.8261 ये हो जाएगा, और माइनस log 4 हम कर लेंगे। तो log 4 भी हम फाइंड कर लेते हैं। log 4 इज इक्वल टू 6020, और आगे 5 आता है, तो ये भी राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये हम कर लेंगे 0.6021 हो गया। ठीक हो गया। और इधर 1/3 का log 53 हम ले लेते हैं। तो log 53 किसके बराबर है जी, log 53 बराबर है 1.7242, और आगे 7 आ रहा है। ठीक है। तो 1.7242 भी हम लिख सकते हैं और 43 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम 1.7243 कर देते हैं। ठीक है। ये देखिए राउंड ऑफ हो जाएगा, 7 की वजह से 3 राउंड ऑफ हो जाएगा। तो अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लें, 1.8261 माइनस 0.6021, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.224, और इसके एंड पे 1 भी आता है, क्योंकि 3 डिजिट्स हमने लेने हैं, तो 4 डिजिट्स 1 भी आ रहा है। कैलकुलेटर पे 1 नहीं आ रहा है, वैसे अगर आप लेंगे तो इस पर एंड पे 1 या 0 आ रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये एक्चुअली 0 है, हम इसको 0 करेंगे, क्योंकि देखें 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा ना, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, फिर 2 में से 0 गया तो 2 आ गया, 8 में से 6 गया 2 आ गया। ठीक हो गया। तो 1 पॉइंट ये आ जाएगा 1.2240, और माइनस आ गया 1/3। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप हम एक साथ इनको डिवाइड कर लेते हैं। फिलहाल मैं एज इट इज़ फिगर को लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो इधर हमारे पास आ जाएगी जो अमाउंट आ रही है, वो आ रही है 0.612, या इसको हम 20 भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और इस साइड पे जो अगली अमाउंट है 1.7243 डिवाइडेड बाय 3 है, तो
तो यहाँ पे आ रही है -0.57 और 47 भी हम इसको लिखते हैं, 48 भी लिख सकते हैं। तो चूँकि 5 के बाद 1 डिजिट है तो 47 ही हम इसको लिख देते हैं। 5747 के साथ ही इस फिगर को हम लिख देते हैं। अब इन दोनों फिगर्स का जो डिफरेंस है वो हम निकाल लेते हैं। तो 0.6120 माइनस 0.5747, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0373 आ गया। लॉग ऑफ एक्स हमारे पास आया 0.373 हमारे पास आ गया। इसमें यहाँ पे 0 भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो हमने इसका एंटी लॉग लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर x आ जाएगा और यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 0.0373। तो अब हम इसका देखेंगे लॉग बुक के अंदर कि जो फिगर है 0.03 की 7 और 3 हम देखेंगे। 7 और 3 को हम चेक करेंगे। तो इसको हम लॉग बुक के साथ ही चेक करते हैं। तो लॉग बुक के ऊपर इसका जो चीज़ आ रही है वो देखें, 0.3 की हमने देखनी है 7, तो 0.3 की आप इसी को ले लेंगे। 0.3 की जो 7 है वो 1089, तो यहाँ पे आ जाएगी 1089 और इसकी जो 3 है वो आ रही है 1, तो इसे हम ले लेते हैं 1। तो ये इसको अगर इसके अंदर ऐड कर दें हम तो ये बन जाएगा 1090। तो हमारे पास x आ जाएगा 1090। अब चूँकि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो था वो 0 था, तो इसलिए हम इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन पे ही रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 1.090, इसका आंसर आ जाएगा जी। अभी इसके पार्ट 8 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसे हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट करा लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 27.98 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 28.73 की पावर 3, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इसका लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यह बचेगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 27.98 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 28.73 की पावर 3। तो अब लॉग के रूल के मुताबिक क्या होगा, ये माइनस में चली जाएगी। तो इंडिविजुअल लॉग इसका लेंगे, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 27.98 की पावर 2 माइनस लॉग 28.73 की पावर 3। वही रूल के पावर जो है वो शुरू में आ जाएंगे। तो 2 लॉग 27.98 माइनस 3 लॉग 28.73। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा और लॉग ऑफ 27.98 हम लेंगे, ठीक हो गया। और -3 बाहर आ जाएगा और लॉग ऑफ 28.73 लेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, तो देखेंगे 1 डेसिमल पोजीशन जो वो राइट साइड से लेफ्ट मूव करेगा अपने रेफरेंस पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे भी 1 कैरेक्टरिस्टिक आएगा और यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। अब 27 की 98 जो है वो हम अगर लॉग बुक से करेंगे तो 27 की 9 और 8 पोजीशन हम देखेंगे लॉग बुक के अंदर, लॉग टेबल के अंदर। और अगर हम इसको कैलकुलेटर से करते हैं तो हम डायरेक्टली भी इसका ले सकते हैं। लॉग 27.98 इज इक्वल टू 1.4468। तो ये हमने पहले लिखा हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी हमने निकाल लिया था खुद, 4468 आ जाएगा। और लॉग ऑफ जो हम लेंगे 28.73, तो ये आ रहा है 1.4583, 1.4583। तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई, ये वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम इसी को, जो फिगर हमारे पास आई हुई है, तो मल्टीप्लाई 3 इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4.3750 और ये वाली फिगर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1.4468, ये आ जाएगी जी 2.8936। तो अब इसे हम कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, इसमें से माइनस हो जाएगा 4.3750। तो ये हमारे पास आ गया -1.4814, ठीक हो। अच्छा, अब आपने नोट किया है कि यहाँ पे जो फिगर है ना मैट्रिक्स, ये जो आया है ये माइनस आ गया हमारे पास।
तो लॉग जो है वो माइनस के साथ आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो जैसे 0 के साथ हमने +1 किया था, तो -1 है, तो इसको हम +2 कर देंगे। तो हम एडिंग इफेक्ट ऑन बोथ साइड करेंगे, एडिंग इफेक्ट ऑन बोथ साइड +2 एंड -2। तो ये वाला क्या हो जाएगा जी, +2 -1.4814 और -2 ये वाला आ गया। तो ये वाला पोर्शन आपस में दोबारा सॉल्व कर लेंगे हम। 2 में से माइनस करेंगे 1.4814, तो ये हमारे पास आ गया 0.5186 -2। और इसे हम सीधा करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कि -2 + 0.5186 और -1 को हम लिख सकते हैं 1 नहीं ना 2 है, तो -2 को बार 2 में हम बदल देंगे, बार 2.5186। तो अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, बार 2, और मैंतीसा क्या आ गया यहाँ पे 5186 आ गया, 0.5186। तो अब 5186 को जो है हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, 51 को 86 में हम चेक करेंगे। तो इसे हम लॉग एंटी लॉग के टेबल पे मूव करते हैं। तो वहाँ पे देखें जी, 51 का 8 और 6, 51 का 8 और 6, 51 का 8 है 3296 और 6 में आ रहा है 5। तो इसे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं अपने पास। यहाँ पे अगर मैं इसका अपने पास टेबल बना लूँ तो मैं लिखूँगा कि 0.51 की पोजीशन 8 और पोजीशन 6 हमने फाइंड करनी है। तो ये हमने ली थी जी 3296 और इसका 6 जो था वो 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि इधर हमारे पास रिजल्ट आ जाए। ये 11 हो गया, इसमें ऐड हुआ 0 हो गया और ये 3 हो गया, 3301 आ गया। तो अब इसका हमारे पास अगर हम इसका ये अच्छा, ये तो हमारे पास आ जाती है ना वैल्यू लॉग ऑफ x आई है। तो अब इसका हमने चूँकि एंटी लॉग लेना है हमें, तो एंटी लॉग लेने के हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.5186। तो ये वाला आपस में कट जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 3301 और बार 2 है। तो बार 2 का मतलब ये होता है कि आपने 2 पोजीशंस आपने किधर मूव करना है, इस साइड पे मूव करना है। 0.03301 इसका आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 0.03301। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा, इसमें उसने हमें बताया क्वेश्चन के अंदर के 1920 में चाइना के अंदर एक अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 8.5, और दूसरा इसी तरह का एक और अर्थक्वेक आया था 1923 में जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर, और उसका जो रिक्टर स्केल के ऊपर आया था 7.8 आया था उसका मैग्नीट्यूड। तो ये 2 फिगर्स उन्होंने दी हुई हैं और वो पूछना चाह रहे हैं कि बताएं इनमें से जो है स्ट्रॉन्गर कौन था और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था दूसरे से। तो इसके कुछ फिगर्स हम जो है ना पहले नोट कर लेते हैं। तो हम सिंपल इसमें लिखते हैं कि जो चाइना का था, चाइनास अर्थक्वेक, ये मैं रिक्टर स्केल के ऊपर था 8.5, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड था, एम इसको हम लिख देते हैं। और जो टोक्यो के अंदर आया था, और ये आया था 1920 के अंदर, और ये आया था 1923 के अंदर, 3 साल बाद। तो इसका जो रिक्टर स्केल के ऊपर था वो था 7.8 मैग्नीट्यूड, ये इसकी फिगर आई थी, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन के अंदर उसने ये पूछा बताएं दोनों में डिफरेंस क्या था और कितना स्ट्रॉन्गर था जो इसमें चाइना वाला था वो उससे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। तो अच्छा, इसके लिए हम ना एक जो अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जो फार्मूला है ना, पहले हम वो लिख लेते हैं कि वो फार्मूला कुछ ही है कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इंटेंसिटी लॉग ऑफ इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर m जो है ये m स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड एंड I स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी, जिसको उर्दू में हम शिद्दत भी कह सकते हैं, ठीक है जी, कितना शिद्दत थी उसकी। और इसमें एक और फिगर दी हुई है I0 दी हुई है। तो I0 ये कांस्टेंट इंटेंसिटी है जो यूज़ की जाती है इसको मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए, ठीक हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पे इनका हुआ है इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो चाइना का था उसकी इंटेंसिटी थी इंटेंसिटी
ऑफ चाइना's अर्थक्वेक इज इक्वल टू हम कहते हैं 1, और इंटेंसिटी ऑफ जो टोक्यो का था उसके हम कह देते हैं कि इंटेंसिटी 2 था। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास ये दो इंटेंसिटी आ गई हैं। अब इसको हम ना सेपरेटली यहाँ पे हर एक को फाइंड कर लेते हैं। तो पहले इन चाइना जो है वो फाइंड कर लेते हैं, कब आया था 1920 के अंदर। तो फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इंटेंसिटी। तो मैग्नीट्यूड अब क्या था, चाइना के जो आया था उसका मैग्नीट्यूड क्या था, वो था 8.5। तो अब इसको सीधा हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड की साइड पे क्या आ जाएगा, 8.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, तो इसको हम इंटीग्रल लॉग करके लिख देते हैं। तो ये हम जो कि चाइना का करें तो इसका हमने 1 का है, तो लॉग ऑफ इंटेंसिटी 1 माइनस लॉग ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी जा नॉट। तो इसे हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। इसी तरह जो टोक्यो के अंदर आया, इन टोक्यो 1923 में है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.8 था। फार्मूला में इसको डाल देते हैं, 7.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी 2 थी इसकी, हमने कहा कि जो टोक्यो वाला इंटेंसिटी 2 है, और माइनस लॉग ऑफ इंटेंसिटी नॉट। ठीक हो गया, ये इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। अब हम ये करते हैं कि इक्वेशन ए के अंदर से इक्वेशन बी को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बी फ्रॉम इक्वेशन ए। तो इसे ऊपर लिखते हैं 8.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी 1 माइनस लॉग ऑफ इंटेंसिटी नॉट। 7.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी 2 माइनस लॉग ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी। तो हमने कहा सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट क्या होगा, नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे। ठीक हो गया। तो जब साइन हमने इसके चेंज किए तो इफेक्ट क्या है कि ये वाला कट गया और यहाँ पे आ गया 8.5 माइनस 7.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी 1 माइनस लॉग ऑफ इंटेंसिटी 2। तो अभी हम क्या करते हैं जी कि 8.5 में से माइनस कर लेते हैं, 8.5 माइनस 7.8 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 0.7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी 1 माइनस लॉग ऑफ इंटेंसिटी 2। तो लॉग को हम इंडिविजुअल लॉग के चक्कर में दोबारा लिख सकते हैं, तो 0.7 इज इक्वल टू लॉग इंटेंसिटी 1 डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी 2। ठीक हो गया। अब ये वाली जो फिगर हमारे पास आई है ये वाली लॉग की शेप में आ रही है, तो इसे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे ताकि हमारा फिगर जो है वो लॉग के बगैर आ जाए। तो इधर क्योंकि ये लॉग की फिगर आ रही है ना, तो दोनों साइड पे क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, इसकी मैं जगह इसकी बदल लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ इंटेंसिटी 1 डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी 2। इसको मैं इधर लेके दूसरी साइड पे, तो एंटी लॉग ऑफ 0.7। ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कट गए, तो यहाँ पे आ गया इंटेंसिटी 1 डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी 2। और एंटी लॉग अगर आप लेते हैं 0.7 का, इसको भी हम चेक कर लेते हैं एंटी लॉग टेबल के अंदर। तो ये हमारे पास फिगर आ रही है 0.7, यानी 0.70 हम इसको बोलेंगे ना। तो 0.70 क्या आ रहा है, 5012, 5012 आ रहा है इसका, 5012 आ रहा है। तो अब यहाँ पे चूँकि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये 0 है और मैंटीसा इसका जो है 0.7 है, तो इस लिहाज से कैरेक्टरिस्टिक के 0 होने की वजह से क्या है कि उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये 0.5012 है। तो इसे अगर हम राउंड करें तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी 1 डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी 2 इज इक्वल टू, राउंड ऑफ किया तो ये 5 हो गया। तो अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करा दें इधर भी और दूसरी साइड पर, तो ये क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी 1 इज इक्वल टू 5 टाइम इंटेंसिटी 2। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी 1 इज़ 5 टाइम ऑफ इंटेंसिटी 2। तो ये इंटेंसिटी 1 क्या था, ये था चाइना का, और ये वाला कौन सा था, टोक्यो का था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना का था वो 5 टाइम हार्डर था टोक्यो वाले से। ठीक है, द चाइनाज earthquake was 5 times harder than Tokyo's earthquake।
ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन 3 था और ये सॉल्व हुआ।